हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के मैथमेटिक्स के 15 प्रश्नों के बारे में। तो बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है और आज इन 15 प्रश्नों का टेस्ट आप सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से लगाना है और सभी स्टूडेंट के 12 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो भी करवाने वाले वो सारे के सारे आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए। भले आप इंडियन आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, एनए हो गया, एसकेटी हो गया, टेक्निकल हो गया, यानी इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी करे हो तो मैथ का लेवल आपको पता होगा सेम रहता है। तो सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से ये मॉक टेस्ट लगाना है और अंत में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी को पता चले आपके साथी की तैयारी कैसी है और आप उनमें कंपटीशन में कितना आगे या पीछे रह पाते हो। तो जो भी विद्यार्थी, और बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल लेना चाहती है, जो भी हमारी ई बुक लेना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन सेंटर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है वो हमारे साथ जुड़िएगा और रेगुलर शाम 8:30 बजे क्लास लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है? क्रिकेट के हम बात कर लेते हैं। खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत रन बनाते हैं, यानी 14 पारियों का औसत आपको कितना दे दिया? 30 दे दिया। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया। अभी जो पारी में वह कितने रन बनाए अगली पारी में। यहां थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, अगली पारी में। यहां अभी की जगह क्या लिख लो? अगली पारी में कितने रन बनाए। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 32 हो जाए। तो पहले बात तो कर लेते हैं, 14 पारियों का औसत कितना था, तो 14 गुणा हम क्या कर देते हैं? 30 कर देते हैं। 14 गुणा में क्या करेंगे? 30 करेंगे, तो 14 तिया कितना हो गया? 42 हो गया, यानी 420 रन टोटल हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं, पारी 15 हो गई और एवरेज आपको कितना देर का? 32 देर का। इसका मतलब 32 से हम गुणा करेंगे और 15 से गुणा कर दो। 32 को आपको पता है 15 दूनी 30, हासिल लगी 3। फिर बात कर लेते हैं 45 और 3 कितना हो गया? 48 हो गया। इसका मतलब हम कुल मिला के बता सकते हैं कि जो 15वीं पारी है उसमें रन कितने बनाए, तो इनका जो अंतर होगा वही क्या होगा? 15वीं पारी का रन होगा, यानी अगली पारी का रन होगा। तो आपको पता है 480 में से हम क्या कर देते हैं? 420 घटा देते हैं। तो आपका जवाब कितना आएगा? 60 रन बनाएंगे अगली पारी में, तभी उनका औसत कितना होगा? 32 रन का होगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर गुणा 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। पहले बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में डेसीमीटर की बात करें तो आपको पता होगा 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। यह सभी स्टूडेंट को पहले जानकारी पता होना चाहिए। यहाँ से काफी सारी जानकारियां बनती है। जैसे हम कह देते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितनी होती है, तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर होती है। यदि मैं बात करूं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। और 1 डेसीमीटर में क्या? 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आपको पता होगा 10 सेंटीमीटर होते हैं। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। यदि बात करें 1 मीटर में डेसीमीटर तो 10, और 1 डेसीमीटर में हम बात कर लेते हैं सेंटीमीटर, तो वो कितना होता है? आपको पता होना चाहिए 10 होता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहले नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बरामदे का जो क्षेत्रफल होगा, उसमें एक पत्थर के क्षेत्रफल का क्या देंगे? भाग देंगे और आपका फाइनली जवाब आ जाएगा कितने पत्थर लगेंगे। तो पत्थरों की संख्या हमें निकालनी। क्या निकालने? हमें पत्थरों की संख्या। और पत्थरों की संख्या की बात करें तो आपको पता होगा जो पूरा क्षेत्रफल है, पत्थरों की संख्या। पत्थरों की संख्या हम बात कर लेते हैं, पूरे क्षेत्रफल में किसका भाग देंगे? एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो आपको पता है 60 गुणा 60 के आगे एक शून्य लगा देते हैं क्योंकि हम डेसीमीटर में लिख लेते हैं, और 6 के आगे भी एक शून्य लगा देते हैं क्योंकि हम बात कर लेते हैं मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर दिया। और नीचे वाला डेसीमीटर में है तो 10 गुणा क्या दे रखा है? 10 गुणा 9 दे रखा है। अब जो भी कट रहा है एक बार काटने की कोशिश करिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये 0 से 0 मैंने काटा। और ऊपर बात कर लेते हैं 60 गुणा 60, ऊपर कितना बचा? 60 गुणा 60, और बट्टे में आपको पता है 9, और 60 गुणा 60 का मतलब होता है 3600। कितना? 3600 हुआ, और 3600 बट्टा 9 का मतलब आपका जवाब आएगा 400। तो कितने पत्थर लगेंगे? 400 पत्थर लगेंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। सरलीकरण बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया है? सरल करो। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले हम किसको हल करते हैं? कोष्टक को हल करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले हम किसको हल करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल कर देते, 3 अपनी जगह पड़ा, माइनस अपनी जगह पड़ा। इसको पता है 7 गुणा, फिर बात कर लेते 3, 7 गुणा में 3, और फिर बात कर लेते +5 माइनस के कितने? 2, +5 माइनस के 2। अब यदि बात करें मैं आगे बताऊं तो आपको पता है गुणा को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे। तो 3 माइनस कितना? 7 गुणा 3 का मतलब हो गया 21।
21 कितना 21। और फिर बात कर लेते हैं +5 और माइनस के 2। अब माइनस वालों को एक तरफ जोड़ दो और प्लस वालों को एक तरफ जोड़ दो, तो प्लस के 3 और प्लस के 5 कितना हो गया 8। और 8 माइनस के हम बात कर लेते हैं 21 और 2 माइनस के 23 हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है माइनस का बचेगा, कितना बचेगा जल्दी से घटा दीजिएगा, तो ये माइनस के 15 आपका जवाब आएगा। माइनस के 15 क्या आएगा आपका जवाब आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं 4 नंबर। आपको कोणों से संबंधित त्रिभुज का क्वेश्चन दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 3b है, यानी हम बात कर लेते हैं कोण सी का मान है 3b के बराबर है। पहले बात कर लेते हैं मैं ए बी और सी कोण लेते हैं, हम ए बी और सी त्रिभुज के कोण दे रखे मान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 3b यानी b का 3 गुना हम बात कर लेते हैं सी के बराबर होना चाहिए। तो सी के बराबर आपको पता है 3 गुना, ये 3 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बाकी तो आपको पता है नहीं हो रहा ना, बाकी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कोण सी का मान किसके बराबर था, कोण सी का मान 3b के बराबर था, बिल्कुल ये तो सेट बैठ गया दो ऑप्शन में। अब बात कर लेते हैं, यदि कोण बी और ए और बी को जोड़ोगे, ए और बी को जोड़ोगे तो वो हम बात कर लेते हैं सी के डबल के बराबर होगा, क्योंकि कोण सी बराबर क्या होगा, कोण 2a + b, कोण क्या a + b होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो, और वो बात कर लेते उसका दुगुना होगा ना, ए और बी का जोड़ का डबल वो किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर। तो आपको पता है इनको जोड़ोगे आप 60 और 30, तो ये कितना होगा 90 होगा। 90 का दुगुना 180 होता है, जो कि आपको पता है नहीं मैच खा रहा। जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपका पता है इनको जोड़ोगे तो 20 और 40 कितना हो गया 60 हो गया, और 60 का डबल आपको पता है 120 आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। तो इजी आप क्वेश्चन हल कर सकते थे थोड़ा सा ऑप्शन उठाकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। 252 में आपको 18 का भाग देना, 252 में आपको किसका भाग देना है, 18 का भाग देना है। यदि पहले आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। पहले मैं 2 से काट देता हूं, कितनी बार कटेगा 2 से, ये एक बार, फिर 2 बार, फिर हम बात कर लेते कितनी बार कटेगा। पहले हम बात कर लेते 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी क्या, पहले 1 बार गया, फिर बात कर लेते 2 बार, फिर बात कर लेते कितनी बार 6 बार, क्या 126, फिर बात कर लेते आपको पता है 2 से काटा 9 बार। अब 9 का या तो आप भाग दे दो, 9 एकम 9 कितनी बार गया, 9 एकम 9, फिर बात कर लेते 36 यानी 4 बार, बिल्कुल 14 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। 20% को भिन्न में बदलो। 20%, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब कितना 1/100। या बात कर लेते हैं प्रतिशत हटाना हो तो बट्टे में क्या लगाते हैं, कभी भी ध्यान रखना, प्रतिशत हटाना हो तो बट्टे में हम क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो हम बट्टे में क्या लगा दिया 100 लगा दी, 0 से 0 कटा, इसका मतलब 2/10, और 2/10 2 से कट रहा है, इसका मतलब कितना आएगा 1/5 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा 1/5, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। a की घात 9 भाग a की घात 7। जब भी हम बात कर लेते हैं, आपको मैंने बता रखा है भाग का नियम क्या होता है, a की घात m भाग a की घात n हो तो आपको पता होगा घातें आपको पता है घटती है, यानी m - n करती है, और गुणा में होती है a की घात m गुणा a की घात n, तो आपको पता होगा घातें क्या होती है, जुड़ती है। घातें क्या होती है, जुड़ती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं a की घात 9 माइनस क्या करेंगे 9 - 7 करेंगे, क्योंकि भाग में है, और a की घात 9 - 7 का मतलब a की घात कितनी आएगा 2 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन लगाते हैं, तो यहाँ आपको पता है MDH लगाना है, क्या लगाना है MDH/W लगाना है, MDH/W लगाना है। तो जल्दी से लगा दो 15 व्यक्ति कितने दिन में 10 दिन में, 15 गुणा 10 लिख दिया, और बराबर में लगाएंगे तो आपको बता रखा है कितने दिन में, कितने दिन में 10 व्यक्ति, तो 10 गुणा दिन का मान हमें निकालना है, डी लिख दिया। अब इसका मतलब उल्टा दे रखा है, बिल्कुल 10 से 10 तो कट गया, इसका मतलब कितना आएगा डी बराबर हम बात कर लेते हैं 15 दिन। कितना दिन आएगा 15 दिन आएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था, कई बार इस तरह का एकदम इजी क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 9 नंबर। क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार है। राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, यानी हम बात कर लेते हैं 1/3 का मतलब आपको अनुपात दे दिया, यानी मैं यहां लिख देता हूं पुत्र, यहां क्या लिख देता हूं पुत्र। पुत्र कौन है आपको पता है, राम है। पुत्र की बात करें तो राम है, और पिता की उम्र में लिख देता हूं, जो भी आपको अनुपात में पहले लिख लेते हैं। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं पिता की उम्र, पिता की उम्र इसका मतलब बट्टे वाली पिता की लेंगे तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा, ये आपको पता चल गया, ये हमने अनुपात में लिख लिया। अब बात कर लेते दोनों की उम्र का योग आपको दे रखा है,
इसका मतलब अनुपातों का योग करेंगे, 1 + 3 करेंगे कितना हुआ आपको पता है 4 हुआ, और 4 बराबर आपको कितना दे दिया 60 दे दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा 60/4 यानी 1 बराबर कितना आएगा 15 आया। 1 बराबर 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 बराबर 15 आया, आपको क्या कहा राम की उम्र बताओ। इसका मतलब राम की उम्र तो 1 अनुपात के बराबर ही है, तो 15 वर्ष होगी, बिल्कुल ऑप्शन और बी राइट होगा। और पिता की उम्र कहता तब हम करते 3 × 15, 15 कितना होता 45 वर्ष होता, पिता की बात करता तब, यह भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। समीकरण आपको दो समीकरण आपको दे के, एक बात में आपको थोड़ा सा नोट लगा के सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कोई नहीं बताता, थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको क्या है। यदि मैं बात कर लेता हूं, दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे a1x, क्या a1x, फिर बात कर लेते हैं b1y, क्या b1y, और प्लस में हम बात कर लेते हैं c1, प्लस में c1 और बराबर 0। ये तो पहली समीकरण ले ली मैंने, और अगली समीकरण ले लेता हूं a2x, क्या a2x, फिर बात कर लेते हैं b2y, क्या b2y, और प्लस c2 बराबर 0। ये यदि दो समीकरण हम माने, ये 1 नंबर समीकरण मान लेता हूं, और ये मैं 2 समीकरण नंबर मान लेता हूं। अब बात कर लेते हैं, यहां कंडीशन अप्लाई होती है। यदि हम बात करें पहली कंडीशन क्या लागू होती है, यदि a1/a2, क्या a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, क्या बराबर नहीं हो b1/b2, तो हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल का मतलब होगा एक ही हल, अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा, क्या होगा, एक ही हल होगा, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगी, रेखा एक बिंदु पर काटेगी, यानी एक बिंदु पर क्या होगी प्रतिच्छेद करेगी, यानी हल कितने होंगे, एक ही हल होगा। 2 नंबर कंडीशन क्या बनती है, नोट कीजिएगा, 2 नंबर कंडीशन बनती है a1/a2, क्या a1/a2, फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो बराबर b1/b2, क्या b1/b2, और बराबर नहीं हो c1/c2। यानी हम बात कर लेते हैं पहली कंडीशन में, तो आपको पता है पहले वाली क्या नहीं हो, पहले वाली हम बात कर लेते हैं बराबर नहीं हो, इसमें पहले वाले तो बराबर हो लेकिन 2 नंबर वाले बराबर नहीं हो, तब हम कहते हैं क्या, हम बात करते हैं एक भी हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, इसके हम क्या कहते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और क्या कहते हैं, रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। 2 कंडीशन बनती है, आपको पता है। रेखाएं के बारे में बात करें तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, तभी तो एक बिंदु पर ही काटेगी नहीं, और नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। और 3 नंबर कंडीशन क्या बनती है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, a1/a2, क्या a1/a2 बराबर हम बात कर लेते हैं b1/b2, और बात कर लेते हैं c1/c2, सभी बराबर हो तो हम कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं, अनेक हल। क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं अनेक हल। और रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। रेखाएं संपाती का मतलब रेखाएं अनेक बिंदुओं पर काटती है, रेखाएं क्या होती है, संपाती, यानी एक के ऊपर खड़ी होती है, यह आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, ये कंडीशन मैंने आपको अप्लाई करके लिखा दी है ताकि आपको जानकारी ध्यान में रहे, हल की कभी भी कंडीशन पूछे तो आपको करना है 6/5। पहले बात कर लेते हैं, आप क्या करोगे 6/5 करोगे, फिर बात कर लेते हैं 6/5 करने के बाद हम क्या करेंगे 9/6 करेंगे। क्या करेंगे, आपको पता है -9/-6। अब बात कर लेते हैं, यदि फिर बात कर लेते कितना करेंगे, यदि बात करें तो 5/3 हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो पहला वाला ही क्या नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। आप देखोगे तो पहला वाला ही बराबर नहीं आ रहा है, और पहला वाला ही बराबर नहीं आए तो आपको पता है एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और पहला बराबर हो, दूसरे वाला बराबर नहीं हो, तब आप कहते हैं, हम बात कर लेते हैं कोई हल नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती है। और तीनों बराबर हो तब हम कहते हैं रेखाएं संपाती होती है, यानी अनेक हल होते हैं। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना, जो भी मैंने कंडीशन आपको लिखाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न श्रेणी को पूरा करो। तो श्रेणी के आगे वाला पद आपको बताना है। पहले बात कर लेते ये कितना कम किया, -5 किया। फिर बात कर लेते कितना कम किया, -5 किया। तो 5 कम करा है, इसका मतलब 8 में से -5 करेंगे कितना आएगा, -13 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दे। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और उसका मान 1024 दे दिया। इसका मतलब भुजा कितना आएगा, भुजा की बात कर लेते हैं, 1024 का क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो 1024 का रूट आपको पता कितना आएगा, 32 आएगा, क्योंकि 32 का ये वर्ग है। तो 32 हम बात कर लेते हैं सेंटीमीटर आपकी भुजा आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक चुनाव में ए है, बी है और सी है, तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर कितने 2000 वोट प्राप्त किए। यानी मैं लिख देता हूं यहां ए, प्लस में लिखा बी,
और प्लस में लिखा सी, तीनों ने मिलकर वोट कितने प्राप्त किए? 2000 वोट प्राप्त किए, 2000 वोट प्राप्त किए। अब बात कर लेते ए और सी ने मिलकर 1500 वोट प्राप्त किए। आपको आगे क्या दिया? ए और सी ने मिलकर 1500 वोट प्राप्त किया, यह मैंने लिख दिया 1500। और आगे क्या दे रखा है? बी और सी ने मिलकर, क्या बी और सी ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए? आपको दे रखा है बी और सी ने मिलकर 800 वोट प्राप्त किए। अब आपको बताना है सी के वोट। यदि मैं बात करूं ये समीकरण 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, आपको सी के निकालना है। इसका मतलब यदि बात करें तो हमें चाहिए कि कौन नहीं, सी को छोड़कर बाकी हटाना है। यानी हम बात कर लेते हैं सी को छोड़कर बाकी को हमें क्या करना है? हटाना है। तो ए और बी किस में आ रहे हैं? यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपको पता है ये ए और बी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ए और बी घटा देंगे। इसका मतलब हम करेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? समीकरण हम करेंगे 2 + 3 करेंगे। क्या करेंगे? 2 + 3 करेंगे और फिर माइनस क्या कर देंगे? 1 नंबर कर देंगे। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी एक्स्ट्रा आएगा, वो भी कट जाएगा, और सी 2 बार आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के कहेंगे सी की वैल्यू आएगी 1500 प्लस हम बात कर लेते हैं 800। 1500 + 800 माइनस कितना करेंगे? 2000 करेंगे। और 1500 और 800 बात कर लेते कितना आएगा? 2300 आएगा। और 1500 और 800 कितना आएगा? 2300 आएगा ना, बिल्कुल 2300। और माइनस कितना करेंगे? 2000 करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 2000 करेंगे। तो फाइनली आपका जवाब कितना आएगा? 300 वोट आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि आपको ए का ज्ञात करना पड़ता तब हम क्या करते? 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ते और ये वाला घटा देते, ठीक है। और यदि हम बात करें हमें बी का निकालना होता तो बी किस किस में आता? आपको पता है 1 नंबर और हम 3 नंबर को जोड़ते और ये 2 नंबर वाली घटा देते। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने बैठे? 360 बैठे, उनमें 45% क्या हो गए? फेल हो गए। यदि मैं बात करूं फेल की तो फेल कितने हुए? 45% हुए। इसका मतलब पास कितने हुए? पास की बात कर लेते तो पास आपको पता है 55%। कितने प्रतिशत? 55% होंगे। और कुल की बात कर लेते, टोटल की बात करें तो टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? 100% होते। अब बात कर लेते आपको एक वैल्यू दे रखी है किसकी? 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू आपको कितनी दे दी है? 360 दे दी। इसका मतलब 100 बट्टे में आएगा। 1% का मान कैसे आएगा? 360 बट्टे में हम 100 लिखेंगे। और आपको कितने प्रतिशत का मान चाहिए? आपको निकालना है पास हुए विद्यार्थी। पास हुए विद्यार्थी कितने? 55% है। तो जल्दी से इसको हल कर लीजिएगा। ये शून्य से शून्य मैंने क्या कर दिया? काट दिया। ये 2 से काट देता हूं मैं, 5 बार कटा, और 2 से 18 बार। अब बात कर लेते फिर मैं 5 से काट देता हूं 11 बार, और 11 को 18 से गुणा करना है, यानी 18 गुणा 11। तो 18 हम बात कर लेते हैं, हासिल लगी 1, यानी 198 आएगा। क्या? 198 आएगा। यदि मैं बात करूं पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 198 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और फेल वालों की बात करें तो घटा देना 360 में से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? पहले बात कर लेते हैं अधिक कोण। अधिक कोण की बात करें 90 से बड़ा। अधिक कोण की बात करें तो 90 से बड़ा होगा। फिर बात कर लेते हैं 90 से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैं सभी बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। अब बात कर लेते हैं सरल कोण की बात करें तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कह दो या रिज्जु कोण कह दो, एक ही बात है, रिज्जु कोण। यदि मैं बात करूं समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसका मतलब 90 डिग्री के कोण को ये कहेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम, ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, यहां से कई बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। एक होता है वरित कोण। वरित कोण की बात करें, वरित कोण की बात करें 360 डिग्री का होता है। और वरित कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है वरीयत कोण, एक होता है वरीयत कोण। वरीयत कोण कह दो या प्रतिवर्ती कोण कह दो, आपको पता होगा। हम बात कर लेते कितना, ये होता है आपको 180 से क्या? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। फिर बात कर लेते 360 डिग्री से क्या? छोटा। ये नोट कर लीजिएगा, 360 डिग्री से छोटा। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की जो क्लास हुई है इनमें 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 13 प्लस या 12 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। जिन भी विद्यार्थियों का अपना अपना स्कोर आया वो कमेंट करके बताएगा। और जो भी विद्यार्थी अपना जो पेपर है 25 जुलाई को होने वाला है, जिनका भी पेपर 25 जुलाई को या आगामी अगस्त में भी कई सारे ARO का होने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी जिनको भी टॉपिक वाइज अपना अध्ययन करना, अभी तो 25 जुलाई वालों के लिए भी काफी टाइम पड़े और ज्यादा लंबी हमारी बुक नहीं है, लगभग 115 पेज है। तो जो भी विद्यार्थी हमारा टॉपिक वाइज शॉर्टकट रिवीजन करना चाहते हो, हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हो, जिन भी विद्यार्थियों ने पहले से नहीं ले रखा है, या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से परचेज कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले से ई बुक ले रखी है, टॉपिक वाइज अध्ययन कर रखा है और पहले से तैयारी मजबूत है, कहीं भी तैयारी कर रखी है और अपनी प्रैक्टिस जांचना
जांचना चाहते हो तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको पता है वो ले सकते हो, या फिर हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन है, उस पर आपको पता है 25 टेस्ट जो कि आपको पता है लॉन्च हो चुके हैं, जो कि इंडियन आर्मी के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर और नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरा डिजाइन किया गया। तो जो भी विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस जांचना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कीजिए तैयारी कर लो ऐप और वहां से अपनी प्रैक्टिस को जांचिए और अपनी रैंकिंग पता कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास दे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।